हेलो एवरीवन, यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद हमें तलाश होती है कि हमको एक जॉब मिल जाए जिससे हमको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए। कभी कभी हम कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए भी चले जाते हैं, रेगुलर पोस्ट के लिए भी जाते हैं और इन्हीं पे एक पोस्ट आती है जिसको हम गेस्ट फैकल्टी कहते हैं। गेस्ट फैकल्टी एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि एडहॉक की तरह काम करता है और यहाँ पे आपको कुछ समय के लिए कुछ एक टेन्योर होता है, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, इसके लिए आपको रखा जाता है कि आपको जो गैप है या आप उस क्लास को, उस कोर्स को, उस सेशन के लिए इंगेज कर सके। तो कुछ समय के लिए होता है और कुछ समय में आपको थोड़ा सा ये भी होता है कि अगर आपने एक एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो, आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है और आप चाहते हो कि जेआरएफ क्वालिफाई करें, तो इस बीच का जो समय है तैयारी का और अपने आप को थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए आप गेस्ट फैकल्टी को कंसीडर कर सकते हो। ऐसी ही एक पोस्ट है जो कि निकली हुई है पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, जिला पूर्वी खासी हिल्स, शिलोंग, मेघालय, भारत। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी से ये वैकेंसी निकली हुई है। 13 मार्च 2025 को ये वैकेंसी आउट हुई। एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल्स फॉर फिलिंग अप टू पोस्ट गेस्ट फैकल्टीज इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। और ये डिपार्टमेंट्स में दिया हुआ है। इसके एडवर्टीजमेंट के लिए आप यहां पर विजिट कर सकते हैं और एप्लीकेशन भेजने की जो लास्ट डेट है वो है 27 मार्च 2025। तो 27 मार्च 2025 से पहले आप ये वैकेंसी को भर सकते हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि गेस्ट फैकल्टी के किस किस डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी निकली हुई है। टूरिज्म एंड मैनेजमेंट में 2 पोजीशन है, कॉमर्स, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। और यहां पर भी आप देख सकते हैं ये सब शिलोंग में निकली हुई है और जो उसके एलाइड या फिर आप कह सकते हो स्पेशलाइजेशन भी यहां पर मेंशन कर दिया गया है। अगला अगर हम बढ़ते हैं आगे तो एग्री बिजनेस एंड फूड टेक्नोलॉजी, एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल स्टडीज, जियोलॉजी, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो लिंग्विस्टिक्स, खासी, गारो, फिलॉसफी जिसको हम दर्शन कहते हैं। और स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज में बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंफॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। और इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो फिजिकल साइंसेज में भी वैकेंसी है, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, कल्चरल क्रिएटिव स्टडीज, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, सोशल वर्क, लॉ। सोशल वर्क के लिए बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है कि सर सोशल वर्क की कोई वैकेंसी आए तो आप जरूर हमें बता दिया करें। तो सोशल वर्क के लिए अच्छी खासी वैकेंसी है, 4 पोस्ट यहां पर निकली हुई है। ठीक है, तो अगर आप सोशल वर्क से बिलोंग करते हैं, सोशल वर्क के स्टूडेंट हैं, तो जरूर आप यहां पर कंसीडर किए जा सकते हैं। स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में बेसिक साइंसेज एंड सोशल साइंसेज, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आर्किटेक्चर, ये सारी गेस्ट फैकल्टीज हैं, गेस्ट वैकेंसीज हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी और एनर्जी इंजीनियरिंग, इन सारी ही पदों में आपको गेस्ट फैकल्टी की जगह देखने को मिल रही है। पैसे कितने देंगे, रिम्यूनरेशन कितना देंगे? द सिलेक्शन फॉर द गेस्ट फैकल्टी शैल बी मेड बाय यूनिवर्सिटी प्योरली ऑन टेम्पररी बेसिस। आप इसको परमानेंट मत समझिएगा, ये टेम्पररी बेसिस होती है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, कुछ समय के लिए आपको रखा जाएगा इंगेज करने के लिए। द टर्म ऑफ द अपॉइंटमेंट फॉर द करंट सेमेस्टर ओनली, ये कुछ समय है जहां पे आपको इंगेज करना है, यानी करंट सेमेस्टर ओनली टिल द रेगुलर फैकल्टी ज्वाइंस द डिपार्टमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो या तो इस पद के लिए सेमेस्टर आप पूरा कर ले या फिर सेमेस्टर पूरा करने से पहले कोई उस पोस्ट के लिए रेगुलर फैकल्टी अपॉइंट कर लिया जाए, तब तक आपको यहां पर एज ए गेस्ट फैकल्टी वर्क करना होगा। 1500 रुपए आपको पर लेक्चर मिलेगा, यानी एक लेक्चर का आपको 1500 और मैक्सिमम आपको महीने का 50,000 रुपया मिलेगा। कुछ कंडीशंस भी यहां पर अप्लाई हैं। द पोस्ट आर प्योरली फॉर डिफाइंड शॉर्ट ड्यूरेशन and are the nature of guest faculty. No other emoluments, allowances, medical reimbursement are admissible. मतलब जिस तरीके से रेगुलर फैकल्टी को इमोल्यूमेंट्स मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, मेडिकल रीइंबर्समेंट्स मिलते हैं, आपको ये बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। यानी जो भी गेस्ट फैकल्टी होती है तो उसको ये बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। कोई वेकेशन सैलरी पे नहीं होगी कि आप वेकेशन पे चले गए फिर आप सैलरी उसकी डिमांड कर रहे हो, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। गेस्ट और पार्ट टाइम फैकल्टी विल नॉट बी गिवन द बेनिफिट ऑफ पेंशन एंड ग्रेचुइटी। तो ये वो चीजें हैं जो आपको गेस्ट फैकल्टी या फिर पार्ट टाइम फैकल्टी को नहीं मिलती। ये सारी ही सुविधाएं
रेगुलर फैकल्टी को मिलती हैं। इन्होंने यहां पर क्लियर कर दिया कि आपको हम नहीं देने वाले, ठीक है। द डेट एंड टाइम ऑफ द इंटरव्यू विल बी नोटिफाइड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट। नो एप्लीकेशन, कोई एप्लीकेशन लास्ट डेट के बाद कंसीडर नहीं की जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए 2008 का आप रेगुलेशन उठा लेते हैं, ठीक है। टीएडीए आने जाने का आपको नहीं मिलेगा। फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट इंटरव्यू शैल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। अगर आप एक्सटर्नल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए इंटरव्यू ऑनलाइन भी कंडक्ट कराया जा सकता है या कराया जाएगा, ठीक है। ये थी आज की ये खबर और मेघालय की इस यूनिवर्सिटी से निकली हुई। आप जरूर जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। तारीख याद रखिएगा, आखिरी डेट इसकी 27/3/25 यानी 27 मार्च से पहले आपको इसको अप्लाई कर देना है, अदरवाइज आपके हाथ से ये मौका निकल जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।